हाय एवरीवन। हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं इस सेशन में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है। पिछले सेशन में हम लोगों ने भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उस न्यूमेरिकल से हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसे सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये जो हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और कैसे हम लोग के कॉन्सेप्ट को हमारा यहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो डेटा होता है उसको मेमोराइज करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है और प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो डेटा ऑलरेडी हमें पता है कि हमें मेमोराइज हो ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल विद इक्वल ओवर एंगल इन बोथ साइड्स। ठीक है। तो इसने बोल रखा है ये बीम हो गया और ये कुछ ऐसा है और दोनों साइड आपका ओवर हैंगिंग है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका ए बी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट है जो आपकी सी, और ये लेंथ आपका ओवरऑल एल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान ले रहे हैं कि जो दोनों साइड से ओवर हैंगिंग पोर्शन है वो स्मॉल है और ये आपकी स्मॉल ए है। ऐसा दिया नहीं है बट हमने एजम्पशन माना कि हाँ ये आपका इतना हो सकता है। और वो बोला कि एंटायर बीम आपका लोडेड विद द यूडीएल थ्रू आउट द। ठीक है। ये डब्ल्यू पर मीटर आपका हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारी बचेगी एल माइनस टू ए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग करें तो यहाँ पर लिखा है टू हैव द न्यूमेरिकली इक्वल, टू हैव द न्यूमेरिकली इक्वल बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है। तो वो बेंडिंग मोमेंट्स की बात कर रहा है कि सेंटर पर और बीम सपोर्ट पर आपके दोनों बेंडिंग मोमेंट इक्वल है। ठीक है। तो यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका सबसे पहले आप बीएमडी बना लीजिए और इस बीएमडी के थ्रू क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले आप बीएमडी बनाएंगे और इस बीएमडी के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस सपोर्ट का रेफरेंस खींच ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनेगा ड्यू टू यूडीएल। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी यूडीएल की बेंडिंग मोमेंट होती है, जो शेप होता है बेंडिंग मोमेंट का वो पैराबोला होता है। वो कैसे होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा बेंडिंग मोमेंट 2 डिग्री पैराबोला है। तो यहाँ से ये जो डेटा होगा रेफरेंस लाइन के डाउनवर्ड, ठीक है, ये है आपका डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है। और ये जो डेटा होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से पॉजिटिव से लेकर के टोटल निगेटिव तक, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट। ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से किया, मान लो कि ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी सपोर्ट और सपोर्ट के बीच का हमने डेटा ले लिया और यहाँ पर हमने एक यूडियल लोड लगा दिया और ये डिस्टेंस आपका एल माइनस टू है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा और ये पैराबोला की ये जो मैक्सिमम हाइट होगी यानी मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट होगा। क्लियर है। तो ये डब्ल्यू एल एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट है। और हम लोग ये भी देखें तो ये आपका जो डेटा है ये भी आपका बन जाएगा कितना, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू है, तो ये ऑर्डिनेट जो बनेगा आपका ये ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू इंटू, यानी ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेंटर पर मूवमेंट, ये हो जाएगा एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट। और इस ऑर्डिनेट में से यानी इस इंटायर ऑर्डिनेट को हमने लिखा और इस ऑर्डिनेट को अपन माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चंस के अनुसार तो उसने बोला कि ये जो सपोर्ट का मोमेंट हो गया वो कितना हो गया, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू हो गया, और जो मिड का मोमेंट हो गया ये इतना हो गया। तो क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग लिखे कि द बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट अबाउट ए, यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट एट सपोर्ट इज इक्वल टू मोमेंट एट मिड। ठीक है। तो सपोर्ट पर है आपका डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू और मिड पर है आपका डब्ल्यू इंटू एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, ये इधर माइनस डेटा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई एट। So this to this cancel out. Directly we can say that a square by 2 plus a square by 2. It is coming a square is equal to
एल माइनस टू ए का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पर हम लोग देखें तो ए इज इक्वल टू एल माइनस टू ए का डिवाइडेड बाई टू रूट टू। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टू रूट टू ए, और ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस टू ए इज इक्वल टू एल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.207। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा, वो क्या क्या पूछा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछे वो ऐसा पूछा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी स्पान एल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट को सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट हम लोग स्टार्टिंग ऑफ बीम से सपोर्ट को कितना शिफ्ट करें सेंटर पे, सेंटर की तरफ, कि बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड। ठीक है, तो तब भी आपका यही क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, इक्वल टू 0.207 एल। ठीक है, अब वो ऐसा पूछेगा कि इसी ओवर हैंगिंग बीम में कितने पीओसी बन रहे हैं। तो आपने देखा कि जो पीओसी बन रहा है वो दोनों सपोर्ट के जस्ट बाद आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, तो दो पीओसी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखेंगे कि a इज इक्वल टू 0.207 एल हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस कितना है, एल माइनस टू ए की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे एल माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 0.207 एल। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये एल माइनस ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 4, ये 0.414 एल हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको 0.586 एल हो जाएगा। ठीक है, तो एल माइनस टू, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं दोस्त, ध्यान रखना क्वेश्चंस को। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपका एल माइनस टू इज इक्वल टू 0.586 एल, ए इज इक्वल टू 0.207 एल, ये आपका इक्वल टू 0.207 एल। एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक बीम है जिसका सेम आरजीपी बोला था, बस एल की वैल्यू उसने 10 दे रखा था, एल की वैल्यू उसने 10 मीटर दे रखा था। अब वो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया था, तो 10 से दोनों मल्टीप्लाई करो तो 2.07 मीटर इधर, 2.07 मीटर इधर, 5.86 मीटर इधर बीच में। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग वैसा आंसर करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कितने पीओसी बन रहे हैं, तो एक पीओसी यहाँ बनना, एक पीओसी यहाँ बनना, क्योंकि इस सेक्शन के इधर अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड कुछ होगा, राइट साइड कुछ होगा। लेफ्ट साइड अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जा रहा है, और राइट साइड अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जा रहा है। अगर हम लोग इसके इधर देखें, इस सेक्शन के इधर, लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव, राइट साइड आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग ये कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहा है। ठीक है, एक सेक्शन के लेफ्ट साइड कुछ आ रहा है, राइट साइड कुछ आ रहा है। यानी इस सेक्शन पर हम लोग ये कह सकते हैं, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सेक्शन पर आपका, इस साइड आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, इस साइड आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और इस सेक्शन के इधर आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और इस साइड आपका हॉगिंग बेंडिंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं ऐसा सेक्शन जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करे, या लेफ्ट साइड आपका सैगिंग हो, राइट साइड आपका हॉगिंग, अल्टरनेट ऐसा हो सकता है ये लेफ्ट आपका सैगिंग हो जाए, राइट आपका हॉगिंग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग, उम्मीद करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलर। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करें तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसने बोला कि आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट, ये कुछ इस तरीके से कि आपका ये दे रखा है, ये L1, ये L1 जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ये कंसीडर किया था। तो यहाँ पर बोला फॉर अ बीम शोन इन द फिगर द बेंडिंग मोमेंट, द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अगर हम लोग दोस्त बात करें तो सबसे पहले इसका हम लोग बीएमडी ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था। तो जब हम लोग इसका बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो ये सिमिलरली इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है इसका एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर ड्रॉइंग द रेफरेंस लाइन also we can draw the bending moment diagram for this loading. So also we know that the loading is the UDL, so the shape of the bending moment will be square parabola। ठीक है, तो स्क्वायर पैराबोला होने की वजह से अगर हम लोग देखें तो बेंडिंग मोमेंट जो आपका और जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो आपका कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, तो कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें
तो ये हमारा बन जाएगा बीएमडी का डायग्राम। ठीक है, तो ये इंटायरली पॉजिटिव सेक्शन, ये इंटायरली आपका नेगेटिव सेक्शन, ये भी इंटायरली आपका नेगेटिव सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से एक पीओसी बन रहा है, ये भी एक पीओसी, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीओसी। ठीक है, इस पीओसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये पीओसी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात माने कि ये जो आपका सपोर्ट पर मोमेंट होगा, ये W इंटू एल वन स्क्वायर बाई टू होगा, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा W इंटू एल वन स्क्वायर बाई टू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी L है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग रेफरेंस लाइन से ड्रॉ करें, यहाँ से रेफरेंस लाइन और इस टॉप पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी, जो ऑर्डिनेट होगा, यानी ये ऑर्डिनेट होगा, ये हो जाएगा W L स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर W in²/8 है, तो हमें चाहिए कितना मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो आपका इतना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा आपका W L²/8 माइनस W L1 का स्क्वायर बाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इसका मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें W इंटू L² बाई 8 माइनस W इंटू L1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू W इंटू L1 स्क्वायर बाई 2। न्यूमेरिकली अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से लिखेंगे WL² बाई 8 इज इक्वल टू W इंटू L1 स्क्वायर बाई 2। ये डेटा इधर नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा W L1 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा WL² बाई 8 इज इक्वल टू WL1 स्क्वायर बाई 2। सो दिस टू दिस कैंसल आउट। तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो यहाँ से L1 इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई, सॉरी ये L1, तो ये टू टू न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। L1 इज इक्वल टू L/2√2 आएगा, एक प्लस माइनस आएगा, तो L1 इज इक्वल टू हम लोग हमेशा अडॉप्ट करेंगे L/2√2। माइनस डेटा हम लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा L1 की वैल्यू स्टार्टिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर का इंटायर डेटा हम लोग ऑर्डिनेट पॉजिटिव लेंगे और इधर का डेटा हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इधर का डेटा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इधर का डेटा हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों इस सेक्शन के लेफ्ट साइड तो कोई बीम है नहीं, तो इसका मतलब इधर का टोटल पार्ट जो हुआ है हमारा वो इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे नहीं, इसलिए माइनस डेटा को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है L/2। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको सारे डेटा को क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, ठीक है, सो इसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टॉप करते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, सो अलॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल।